कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षिका के पदों पर बहाली निकली है। इसके अतिरिक्त लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भी बहाली निकली है। तो यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर या फिर शिक्षिका के पदों पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखते हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। ये वैकेंसी कोडरमा जिले से निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व में भी कुछ एक जिलों से वैकेंसी निकली हुई है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये है कोडरमा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर के पदों पर और नॉन टीचिंग पदों पर भी बहाली है। ये है इसका नोटिफिकेशन। आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णकालिक शिक्षिका और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर चयन हेतु। और ये जो है ये संविदा के आधार पर बहाली है। ये पूर्णतः अस्थाई नहीं है बल्कि अस्थाई है। आपको ऑफलाइन के माध्यम से जो आवेदन फॉर्म अभी दिखाएंगे वो वाला, और साथ में उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को लगा करके 30 जून 2025 के शाम 5 बजे तक आपको भेजना है। किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। केवल महिला के लिए ही ये वैकेंसी है। तो महिला में भाषा महिला टीचर की और गणित और विज्ञान महिला टीचर की आवश्यकता है, और साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल के पदों पर भी बहाली है। टोटल 8 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको अपना जो डाक द्वारा जब आप आवेदन पत्र भरेंगे और इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को लगा करके आपको भेजना है समग्र शिक्षा कोडरमा, जिला कार्यालय समग्र शिक्षा कोडरमा, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, रांची पटना रोड, कोडरमा 825410, ये है इसका पिन कोड। इसी पर आपको भेज देना है। 30 जून 2025 के शाम 5 बजे तक आपका आवेदन वहां पहुंच जाना चाहिए। इसलिए आप विलंब ना करें, अतिशीघ्र भेज दें। आप अगर टीचर के पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो स्नातक पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके अतिरिक्त SC ST और दिव्यांग कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है इसमें। इसके अतिरिक्त आपको जो है वो बीएड वगैरह को, बीएड अगर आपके पास है या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा प्लस अगर आपने स्नातक किया हुआ है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका इंटरमीडिएट में जो मार्क है उसी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। जिनका ज़्यादा मार्क होगा उन्हीं का चयन होगा, मतलब अगर टाई वाली स्थिति होती है तो। साथ में आपका जेटेट पास होना चाहिए आपके द्वारा। तो टीचर के पदों पर आप ग्रेजुएट होना चाहिए 50% अंकों के साथ। SC ST और दिव्यांग कैटेगरी को 45% अंकों के साथ। बीएड होना चाहिए या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और जेटेट पास होना चाहिए। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम होना चाहिए 50% अंकों के साथ। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PG DCA या DCA या समकक्ष उत्तीर्णता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए। टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी आपके पास होना चाहिए। केवल महिला कैंडिडेट ही इसमें योग्य माने जाएंगे। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर को 9900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है 3 वर्ष तक काम करने के बाद आपके मानदेय में 50% वृद्धि की जाएगी अगर आपका संतोषजनक कार्य रहा तो। और उसके बाद जो है वो प्रत्येक वर्ष 150 रुपया जो है वो मानदेय में वृद्धि होगी। अगर शिक्षिका की बात करें तो शिक्षिका को 15,840 रुपया दिया जाएगा। 3 वर्ष के बाद जो है वो 50% वृद्धि होगी और फिर 250 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी भी है। आप अगर इसमें योग्य हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम उम्र 21 साल होना चाहिए। अधिक से अधिक जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 38 साल, SC ST फीमेल के लिए 40 साल और PWD के लिए 10 साल। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उम्र तो मैंने आपको बता दिया। आपकी उम्र की गणना 1/6/2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर भी एड्रेस दिया हुआ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा समाहरणालय भवन कोडरमा, पिन कोड इतना। ये वाला ही एड्रेस आप लिखें क्योंकि ऊपर में जो लिखा हुआ है उससे बेहतर ये वाला एड्रेस मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर आप आवेदन कर दें। आवेदन पत्र जब आप भेजेंगे तो उसमें 2 एक्स्ट्रा लिफाफा आपको भेजना है, जिस पर आपका अपना पता राइट साइड में लिखा हुआ होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट को आप लगाएं तो उस पर साइन कर दें, यानी स्व प्रमाणित होना चाहिए। जाति आवासीय प्रमाण पत्र लगा दें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो जाति लगाना अनिवार्य है, अन्यथा आवासीय लगा दें। अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो आप लगा दें। और साथ में आवेदन के जो ऊपर है लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर आपको लाल रंग के मोटे अक्षर से
आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और विद्यालय का नाम एवं कोटि किस कैटेगरी के हैं वो आप लिख दें और इन सबों को आप भर करके और भेज दें। ये है आवेदन पत्र। यहाँ पर आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दें, साथ में आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में अपना नाम हिंदी अंग्रेजी में, फादर नेम या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ फीमेल आपको भरना है क्योंकि फीमेल के लिए केवल है। आप किस कैटेगरी से है वो भर देना है। दिव्यांग है तो आपको इसमें डालना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। अपना एजुकेशनल डिटेल इसमें डालना है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और भी अगर है तो। टीचर ट्रेनिंग का डिटेल यहाँ पर डालना है। जेटेड का डिटेल यहाँ पर डालना है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है वो हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग आपको डालना है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर डालना है। टेली आपने कहाँ से किया हुआ है, कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने कहाँ से किया है, इन सबों का डिटेल यहाँ पर डाल करके और फिर आपको भेज देना है जो मैंने एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पर। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।